मैंने आपको इसलिए दी कि आप अंडरस्टैंड कर लो एस्केप क्या होता है, ये भी एक रीजन या फंक्शन होती है बिहेव की। और तीसरा चीज, कोई चीज चाहिए, जब इन्फेंट्स होते हैं, छोटा बच्चा जब वो पैदा होता है या वो बहुत इन्फेंसी में होता है, तो किस तरह से वो अपनी नीड्स और वांट्स को आपके साथ कम्युनिकेट करता है, किस तरह से बच्चे को किसने सिखाया कि आपको जब दूध चाहिए या आपका पैम्पर गीला हो गया तो आपने क्या करना है, राइट। अब बच्चे ने क्या किया, फर्स्ट टाइम बच्चा क्राइड, तो जब बच्चा पैदा होता है वो रोया तो आपने उसको दूध दिया, पानी दिया, उसको चेक किया, पैम्पर देखा, यानी सारी उसको जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। सो द चाइल्ड लर्न, बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट एट दिस एज, और उसके पास सिवाय रोने के और कोई कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने ये लर्न कर लिया कि जब मैं रोता हूँ तो मॉम कम्स, मॉम पेज अटेंशन, मॉम गिव्स मी मिल्क, मॉम मेरा जो है वो पैम्पर वगैरह चेक करती है, उसको क्लीन कर देती है, ही गेट्स एवरीथिंग ही वांट्स। सो दिस हैपेंस विद typically developing kids and with special needs kids। आपका बच्चा आपके साथ मॉल गया और वहाँ पे कैंडी एजल पे उसने देखा कि कैंडीज पड़ी हुई हैं, उसने पॉइंट आउट किया कि मुझे कैंडी चाहिए, मॉम सेड नो, लेकिन बच्चे ने वहीं पे रोना पिटना शुरू कर दिया और उसने जनाब चिल्लाना शुरू कर दिया, स्टार्टेड वाइनिंग और फर्श पे लेट गया और टेंट्रम और सब कुछ स्टार्ट हो गया। एंड आउट ऑफ एम्बेरसमेंट व्हाट फादर और मदर डिड, ओके उसने वो कैंडी उसको दे दी। सो नाउ द चाइल्ड लर्न व्हेनेवर आई वांट समथिंग आई हैव टू डू दिस, I have to show this tantrum and I will get everything what I want. तो this is access to tangible। बच्चे को कोई tangible चाहिए, किसी चीज़ पे access चाहिए, उसको टीवी देखना है, उसको iPad चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको कोई भी चीज़ चाहिए, और जो कि उसको नहीं मिली तो उसने वो tantrum throw किया, अगेन उसको उसकी reinforcement आपने दे दी tantrum पे, तो अब उसने वो learn कर लिया कि जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए या मुझे टीवी पे access चाहिए या मुझे खाना चाहिए तो मैं ये करूँगा तो I'll get what I want। इसके बाद एक और रीज़न होती है ऑटोमेटिक, जिसको हम सेंसरी कहते हैं। सेंसरी का मैंने भी पहले आपको डिटेल में सारा कुछ बता दिया, सेंसरी ओवर सेंसिटिव और अंडर सेंसिटिविटी क्या होती है और सेंसरी इश्यूज क्या होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या चाहिए। आपको सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपका बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर था, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ट्रिगरिंग फैक्टर देखने हैं। दो तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, एक तो ये होता है कि कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है जो बच्चे को उस बिहेवियर के लिए जिससे वो बिहेवियर इवोक हो रहा होता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं होता बट somehow बिहेवियर हैपेंड, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस था या जो बाद में आपने किया उसकी वजह से वो बच्चे का बिहेवियर स्ट्रेंथन हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेरे बच्चे ने जोर से आवाज़ निकाली, वहाँ पे कोई ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं था और मैं भाग के गई, उसको मैंने बहुत सारी टेंशन दी और ही लर्नड कि आई गेट अटेंशन लाइक दिस, तो उसने वो चीज़ लर्न कर ली और उसने वो बिहेवियर दोबारा फ्यूचर में ज़्यादा करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कोई ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं था बट जो कॉन्सिक्वेंस था या जो उसको मिला उस आवाज़ निकालने से, उसने उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया। तो दो तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, समटाइम्स एंटीसीडेंट और समटाइम्स कॉन्सिक्वेंस आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है, जो बिहेवियर से राइट बिफोर बिहेवियर हैपेंड, कुछ चीज़ें जो बिहेवियर से पहले हुई उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और बिहेवियर के बाद जो होता है उसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। तो समटाइम्स एंटीसीडेंट इज evoking your behavior and sometimes consequence is strengthening your behavior. So you need to find out what exactly is the triggering factor. Is it something which is triggering the behavior or is it a consequence which is strengthening the behavior? सबसे पहले आपको वो reason find out करनी होती है। So what you can do, अभी I'm just telling you in a very layman terms which a parent can do, because challenging behavior को deal करने के लिए intervention place which intervention you have to put in place, it's a whole lot procedure, ठीक है। पूरा functional analysis होता है, उसके पूरे protocols होते हैं, उसके certain do's and don'ts होते हैं, certain forms होते हैं जो आपको fill up करने होते हैं, कुछ interviews होते हैं, कुछ questionnaires होते हैं, parents के साथ, caregivers के साथ, therapist के साथ, environmental जो जितने भी significant others होते हैं उन सब के साथ। So that's a long process, but for a very like parents के लिए मैं बताना चाह रही हूँ in a very layman term what you can do to avoid such behavior. So first of all you need to choose a behavior, one behavior. The child is doing so many things. The child is kicking, the child is biting, he's spitting, he's pulling your hair, he's tantruming, he's crying, he's whining. बहुत कुछ चल रहा है. You cannot, okay. So you cannot deal everything simultaneously. So you need to select one behavior. So first of all, select one behavior you want to deal. So prioritize आपको करना पड़ेगा कि सबसे important आपके लिए, हमारे पास भी बच्चा अगर आता है क्लिनिक में और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं, so we ask parent
पेरेंट को पूछने से ज्यादा हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि विच इज वेरी सोशली सिग्निफिकेंट, किस चीज को सबसे ज्यादा डील पहले करें ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। सोशल सिग्निफिकेंस क्या होती है? सोशल सिग्निफिकेंस इज ऑलवेज अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ द पीपल अराउंड दैट इंडिविजुअल। तो जिस बिहेवियर से सबसे ज्यादा जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से कोई आपको इनवाइट ही नहीं कर रहा, बच्चे को, बच्चा स्पिट कर रहा है हर किसी के ऊपर, nobody wants to interact with you, nobody wants to come to your place, nobody wants you to come to their place। तो ये आपकी बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है आपके लिए, आपकी सोशलाइजेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, राइट? सो यू नीड टू एड्रेस दिस बिहेवियर फर्स्ट। सो आपने एक बिहेवियर सिलेक्ट करना है, एक बिहेवियर जिसको आप पहले डील करोगे, और वो बिहेवियर आपने सिलेक्ट कर लिया है। सो then step 2 is identify what triggers the behavior and how it meets your child's needs। यहाँ पे वो दोनों step 2 is okay, तो यहाँ पे हमने triggering factor की बात की कि क्या is there something which is triggering that behavior, or is there something like is it a consequence, or is it an antecedent which is strengthening that behavior? ये आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आप क्या करोगे? ओके, अब हम मसला ये पैदा होता है कि पेरेंट के लिए कि वो क्या करेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है एज एन एग्जांपल। डिफिकल्ट बिहेवियर क्या है? ब्रदर, बच्चा जो है वो अपसेट हुआ और उसने अपने भाई पे चिल्लाना शुरू कर दिया। When at 4 PM Monday 7 June, this is something you have to take data। ये पेरेंट को चाहिए कि वो कम से कम एक वीक का डेटा ले इस चीज को समझने के लिए कि what is going on and when it is going on। क्या ऐसा है कि हमेशा नाश्ते के टाइम पे बच्चा वो बिहेवियर करता है, कि ऐसा है कि लंच के टाइम पे होता है, कि ऐसा है, मतलब इससे आपको एक टाइम भी पता चलेगा, इससे आपको बिहेवियर भी पता चलेगा, लेकिन बिहेवियर आपने एक सिलेक्ट करना है। नाउ वेयर इन द कार ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, कब हुआ, व्हेन एंड वेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। when you were coming back from school, जब आप स्कूल से वापस आ रहे थे तो तब ये बिहेवियर अकर हुआ। what happened before behavior, जिसको हम antecedent, मैंने आपसे कहा कि this is antecedent। so what happened before behavior? stopped at shop intended to buy milk। आप स्कूल से वापस आ रहे थे, जो कि आपकी रूटीन है, जो सबसे पहली रीजन हमने डिस्कस की थी रिचुअल्स एंड रूटीन्स वाली, that every day you come from school। but आज नया ये हुआ कि आप बीच में एक शॉप पे रुक गए दूध लेने के लिए। मामा को याद आया कि यार दूध खत्म हुआ है घर में, तो चलो हम मिल्क लेते जाते हैं। so you stopped at the shop, so that was the reason there was a problem behavior। what happened after? briefly tried to soothe child and went home without buying milk। अब दो चीजें हो गई, एक तो ट्रिगरिंग फैक्टर एंटीसीडेंट इवेंट क्या हुआ कि आपकी रिचुअल और रूटीन चेंज हो गई। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आप दूध लिए, क्योंकि बच्चा स्टार्टेड क्राइंग एंड येलिंग, दूध लिए बगैर यू सेड ओहो बच्चा तो अपसेट हो गया, एंड यू मूव्ड अवे, आप दूध लिए बगैर चले गए, यानी कॉन्सिक्वेंस भी आपने बच्चे को दे दिया, वो लिए बगैर आप वहां से चले गए, तो उसका बिहेवियर और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया। तो यहाँ पे ट्रिगरिंग फैक्टर भी मिल गया और कॉन्सिक्वेंस भी मिल गया। इन दिस एग्जांपल द ट्रिगर सीम्स टू बी द चेंज टू द चाइल्ड्स यूजुअल आफ्टर स्कूल रूटीन। नोट दैट समटाइम्स देयर माइट बी मोर देन वन ट्रिगर फॉर अ बिहेवियर एंड द बिहेवियर met the child's need because they got their routine back when the family left the shop। तो आपने उस बच्चे को उसका कॉन्सिक्वेंस भी दे दिया और एंटीसीडेंट भी दे दिया। और बाज दफा एक से ज्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक देयर इज अनदर एग्जांपल, वो आपको ट्रिगरिंग फैक्टर एंटीसीडेंट इवेंट की जिसने ट्रिगर किया। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस की मैं बात करती हूँ। एग्जांपल में एक 18 साल का बच्चा जिसको आप बेड बनाने के लिए कहते हो कि आप अपना बेड बनाओ, बेड बनाने से मुराद ये कि आप अपनी जब सुबह उठते हो तो अपना बेडशीट ठीक करो, रजाई तय करो एंड एवरीथिंग लाइक व्हाटएवर द रूटीन इज ऑफ मेकिंग द बेड। अब वो 18 साल का बच्चा जो कि नॉन वर्बल है और वो अपना बेड बनाता है, नॉर्मली वो ठीक से बनाता है, लेकिन जब वो कोई मिस्टेक करता है, जब भी कोई मिस्टेक होती है तो और मम्मा कहती है कि नो यू डिड दिस रॉन्ग और इसको आप ठीक करो, तो वहां पे चैलेंजिंग बिहेवियर आता है। और चैलेंजिंग बिहेवियर क्या होता है? बच्चा अपने आप को बाइट करना शुरू कर देता है और मदर को बाइट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब वो बाइट करना शुरू करता है तो मम्मा उसको कहती है ओके गो, ठीक है आप चले जाओ, विदाउट मेकिंग हिम डू करेक्ट, जो भी उसकी मिस्टेक थी उसको किए बगैर। जैसे ही उसने अपने आप को बाइट किया, ही गॉट एस्केप। अब उसने एस्केप मिल गया, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स हो गया, और इन फ्यूचर वो बार बार वो चीज़ करता है, क्योंकि जब आपका एक बिहेवियर रीइंफोर्स होता है तो आप बार बार वो चीज़ करते हो। तो उसको करना क्या चाहिए था? सिंपली अगर मदर उसको ये सिखा देती, जिसको हम फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कहते हैं, कि जहाँ पे उससे मिस्टेक हुई है मदर उसको सिखा देती कि से और या कार्ड, और जिसमें आप कहो कि खत्म हो जाता।
ओके, तो अच्छा, आप उसमें ये है कि स्ट्रैटेजीज आप क्या कर सकते हैं? हाउ विल आई गो बैक? There is another step: make changes. Once you know what is triggering the behavior and how it meets your child's needs, you can use the information to make changes. आप इसको change भी कर सकते हो, जो भी triggering factor है आपको. For example, आप अपने बच्चे को कहते हो lunch के time पे go wash your hands, this is lunch time, right? आप डेली जब भी कहते हो गो वॉश योर हैंड्स, दिस इज लंच टाइम, बच्चा टेंशन स्टार्ट हो जाता है और बच्चा फर्श पे लेट जाता है और क्राइंग और वाइनिंग सब कुछ स्टार्ट हो गया. तो ठीक है, अब आपको यू नो दैट दिस इज ट्रिगरिंग फैक्टर. ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? जब आप बच्चे को कहते हो गो वॉश योर हैंड्स बिकॉज दिस इज लंच टाइम, तो व्हाई नॉट आप इस चीज को खत्म कर दें. यानी अगर हम इसकी इंटरवेंशन की स्ट्रैटेजी की बात करें तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गो वॉश योर हैंड्स, बच्चे को कहें कि लंच टाइम, बच्चा जब लंच टेबल पे आ जाए तो आप उसको सैनिटाइजर दे दें और उसके हैंड्स क्लीन करा दें. ठीक है, बिकॉज यू नो व्हाट इज ट्रिगरिंग फैक्टर, जिसको हम एंटीसीडेंट्स बेस्ड स्ट्रैटेजीज कहते हैं कि आपने उस ट्रिगरिंग फैक्टर को ही खत्म कर दिया. तो जब आपको ट्रिगरिंग फैक्टर पता चल जाता है, उस ट्रिगरिंग फैक्टर को खत्म कर दें. जैसे बच्चे की दूध वाली एग्जांपल थी कि वो आ रहे थे तो उन्होंने चेंज किया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को पहले से प्रिपेयर कर दें कि हमने वहां पे जाना है. बच्चे के लेवल के हिसाब से आप उसे वर्बली भी एक्सप्लेन कर सकते हो और बच्चे के लेवल के हिसाब से आप उसको विजुअल भी दिखा सकते हो कि ओके, जैसे पिक्चर दिखा दें कि अब हम यहाँ शॉप पे जाएंगे, विल बाय मिल्क एंड विल गो होम, और वो पिक्चर के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर दें ताकि वो ट्रांजेक्शन उसके लिए ईजी हो जाए. अगर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो शायद वो प्रॉब्लम बिहेवियर वहां पे नहीं आएगा. So I've written down some ideas. Organize predictable routine, perhaps using picture timetables. अभी मैंने इसको डिस्कस किया कि predictable routine को बनाओ, बच्चे की environment को predictable बना दो ताकि वो उसके problem behaviors ना आए. दूसरा आप क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर चेंजिंग रूटीन्स. इसको भी मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर तो रूटीन में कोई चेंज है, सर्टन चेंज है, डेली आप स्कूल से सीधा घर वापस आते हो और अगर वापसी पे आपने रुकना है तो बच्चे को एक्सप्लेन करो, उसके लेवल के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. कुड बी अ पिक्चर, कुड बी अ सोशल स्टोरी, कुड बी अ वर्बल स्टेटमेंट. आप उसको वर्बली समझा सकते हो अगर वो हाई फंक्शनिंग है, और अगर आप समझते हो कि वो उसको नहीं समझ आएगी तो आप उसको पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हो कि दिस इज द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, विल गो देयर, विल स्टॉप देयर, विल go and inside and will buy the milk, और फिर हम पे करेंगे और हम फिर वापस आएंगे ताकि उस बच्चे के लिए वो environment predictable हो जाए और इस तरह you can avoid that problem behavior. Set up gradual introductions to environment that might be overstimulating. For example, start with short shopping trips during which your child gets smoothie is something they like or go. अब बच्चे को प्रॉब्लम है, मॉल में जाता है तो प्रॉब्लम बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है. या फिर अभी एक बहुत कॉमन एग्जांपल सुनने को मिलती है कि बच्चा जो है वो गैदरिंग्स में नहीं जाता, वहाँ पे ट्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, टैंट्रम स्टार्ट हो जाता है. तो उसका हल क्या निकालते हैं पेरेंट्स? और मैंने इवन आई हैव हर्ड सम एक्सपर्ट्स टेलिंग द पेरेंट्स stop going into the marriages, stop going into the weddings, into functions. आप जाए ही ना करें फंक्शन में, वेडिंग पे जाते ही क्यों हैं? आप जाओ ही ना, आप गैदरिंग्स में ना जाओ. दैट्स सो सिंपल, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन. अगर आप वेडिंग में नहीं जाओगे या मैरिज सेरेमनी पे नहीं जा रहे या गैदरिंग्स में नहीं जा रहे या सोशल फंक्शंस पे नहीं जा रहे, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, राइट? आपने सोल्यूशन निकालना है, आपने बच्चे को एलियन नहीं बनाना. कभी तो जाना पड़ सकता है ना. What happened? ठीक है, आपको कभी वहां पे जाना पड़ सकता है तो दिस इज नॉट गुड कि आप वहां पे जाना शुरू कर दो. तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप अपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करो. आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना क्या होता है कि आपके बच्चे को शॉपिंग से प्रॉब्लम है तो बहुत शॉर्टर ट्रिप के लिए जाओ. कभी एक चीज लेनी है तो जाओ और उस बच्चे को बाहर ले आओ. आप इसको आहिस्ता आहिस्ता, इसको ग्रेजुएटेड गाइडेंस या ग्रेजुएटेड एक्सपोजर भी कहते हैं, या इसको ऑटोमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी आप इस तरह से कहते हैं कि पहले आप सिर्फ मॉल के पास जाओ और बच्चे को ले आओ वहां से गुजार के कि कोई प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं आया. फिर थोड़ा सा एंटर हो जाओ, कुछ सेकंड स्पेंड करो, फिर थोड़ी सी एक चीज शॉप की ले लो और वापस आ जाओ. यू नो, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाओ अपने शॉर्ट ट्रिप को, आहिस्ता आहिस्ता प्रोलॉन्ग करते जाओ ताकि बच्चा एक्सपोज हो जाए, इस एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर हो जाए, उसका प्रॉब्लम बिहेवियर खत्म हो जाए. व्हाट एल्स यू कैन डू? टीच योर चाइल्ड हाउ टू आस्क थिंग्स दे वांट और नीड. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी पहले वो एग्जांपल आपको दी है बेड बनाने वाली, और इंस्टेड ऑफ बाइटिंग हिमसेल्फ बच्चा कह सकता था फॉर हेल्प. तो क्यों ना हम बच्चे को फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दे दें, उसको सिखाएं कि हेल्प कैसे मांगनी है ताकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हेल्प मांगे और उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. प्लान फॉर सिचुएशन यू नो माइट बी डिफिकल्ट. फॉर एग्जांपल, डोंट डू न्यू थिंग्स व्हेन योर चाइल्ड इज टायर्ड और लेट यू. ओके, अगर आपका बच्चा थका हुआ है तो कोई ऐसी नई चीज़ उसके साथ ना करें जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. ये आपका क्लिनिक में भी हो सकता है कि अगर आपने न्यू टास्क या न्यू स्किल या न्यू एक्टिविटी बच्चे को सिखानी है तो हम उस वक्त उसको उसका मतलब उसको उस वक्त सिखाएं
इस तरह से उसको प्लान करें जिसको हम इंटरस्पर्सिंग भी कहते हैं, कि पहले हम बहुत इजी टास्क 3-4 करा लें और बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क करा के फिर बच्चे को बैक टू द इजी टास्क जो उसके फेवरेट भी हैं, जो उसको पसंद हैं, जो उसने मास्टर कर लिए हैं, ताकि उसको नई चीज़ सीखने में प्रॉब्लम ना हो और उसका एस्केप बिहेवियर ना आए वहाँ पे। कामली इग्नोर योर चाइल्ड्स प्रोटेस्ट बट व्हेन योर चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब बच्चा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर शो कर रहा होता है तो उस वक्त पेरेंट उसको स्कोल्डिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन व्हेन द चाइल्ड इज काम डाउन और वो प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, अप्रोप्रिएट है, तो उस वक्त बच्चे को कोई भी वो नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता पेरेंट्स। सो दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। जब बच्चा आपका प्रॉब्लम बिहेवियर में एंगेज होता है तो तब आप उसे टेंशन भी दे रहे होते हो, तब आप उसे स्टॉप करने को भी कह रहे होते हो, आप सब कुछ कर रहे होते हो, बट व्हेन योर चाइल्ड इज पॉजिटिव, व्हेन योर चाइल्ड इज बिहेविंग अप्रोप्रिएटली, देन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तब आप अपने बच्चे को प्रेज नहीं दे रहे होते, ना सोशल प्रेज दे रहे होते, ना उसको अप्रिशिएट कर रहे होते, ना उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है। तो वाई चाइल्ड शुड बिहेव अप्रोप्रिएटली, ठीक है। सो मेक श्योर कि जब आपका बच्चा अप्रोप्रिएटली बिहेव करता है तो रिकग्नाइज योर चाइल्ड, अप्रिशिएट योर चाइल्ड और उसको उसकी प्रॉपर सोशल प्रेज भी दीजिए। Really helpful suggestion, great inspiration. Thank you, sir. Thank you so much. And I'm so glad that you're there. Abdul Basit, sir, is my teacher. Thank you so much, ma'am, कि आप आए और सेशन किया, बहुत अच्छा लगा और लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छा हुआ, बेहतरीन। Thank you everyone for joining and please take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.